Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. चौबीस अक्टूबर को दिवाली थी और इस मौके पर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल भारत यात्रियों और यात्रा के शिविर में काम करने वाले चालकों कर्मियों को दिवाली के अवसर पर राहुल गांधी ने खास तोहफा दिया। राहुल गांधी ने दिवाली की मुबारकबाद देने के साथ साथ उन्हें चांदी के सिक्के और मिठाइयां भेंट की हैं। राहुल गांधी ने अपने एक पत्र में लिखा है कि भारत के सच्चे मूल्यों में उनकी आस्था घृणा को पराजित करेगी और आगे का रास्ता दिखाएगी। राहुल गांधी के इस पत्र को कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है, जिसमें लिखा गया है कि वाह, सुंदर और स्नेह से भरा। दिवाली के पावन मौके पर राहुल गांधी भारत के यात्रियों, शिविर कर्मियों और चालकों को पत्र, मिठाइयों तथा चांदी के सिक्कों के रूप में शानदार उपहार दिए, जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। राहुल गांधी ने शिविर में कार्यरत लोगों और यात्रियों के बारे में पत्र में लिखा है कि हम सुंदर सी भारत जोड़ो यात्रा में साथ चले हैं। आपसे और भारत के सच्चे मूल्यों में आपका विश्वास नफरत को पराजित करेगा और आगे के मार्ग को प्रज्वलित करेगा। बात मत कीजिए, काम कीजिए, कहिए मत, दिखाइए, वादा मत कीजिए, साबित कीजिए। मैं आपको और आपके परिवार को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस ने राहुल गांधी के साथ चल रहे भारी भीड़ का वीडियो भी ट्वीट किया है और साथ में लिखा है कि न कोई रोक सका न कोई रोकेगा, क्योंकि ये है अनस्टॉपेबल, यानी बिना रोकने योग्य, ये कभी रुकेगा नहीं। वहीं एक दूसरे ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा है कि कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं और हम चलते हैं तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी हाथों में तिरंगा लिए हुए दौड़ते हैं और उनके साथ साथ राहुल गांधी के साथ भारत यात्रा में शामिल कांग्रेस के कार्यकर्ता भी दौड़ रहे हैं और उसके पीछे ये गाना भी चल रहा है। हालांकि दिवाली के एक दिन बाद यानी 25 अक्टूबर के दिन अयोध्या की एक फोटो भी ट्वीट की गई है। कांग्रेस ने इसे ट्वीट किया है, जिसमें एक महिला और बच्चों को बुझे हुए दीपक से तेल इकट्ठा करते हुए दिखाया गया है। कांग्रेस ने इस फोटो को ट्वीट कर लिखा है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत 107वें पायदान पर है। यह तस्वीर अयोध्या की है। एक महिला बुझे हुए दियों से तेल बटोर रही है। इसी तेल से घर का खाना बनाएगी। तेलंगाना में अगले 11 दिनों में 8 जिले और कवर होंगे। इसके बाद महाराष्ट्र के नांदेड़ जाएंगे और महाराष्ट्र में करीब 16 दिनों तक ये यात्रा जारी रहेगी। उसके बाद यात्रा मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी रहेगी। आगे भी इस यात्रा को बढ़ाने के लिए सूचित किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। 48 दिन की यात्रा, 4 राज्यों, 18 जिलों, 4 पब्लिक रैलियों, 35 नुक्कड़ सभाओं और 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस ने कहा है कि जिस मकसद से उसने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, वह अब पूरा हो रहा है। इस बात की जानकारी जयराम रमेश ने भी दी। तो पहले सुन लीजिए कि जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा। 4 राज्यों के बाद, 18 जिलों के बाद, 4 पब्लिक रैलियों के बाद, 35 नुक्कड़ मीटिंगों के बाद, 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद मैं ये बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिस मकसद के साथ भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई थी, जो कल्पना की गई थी उदयपुर में, और जिस मकसद से उसके लिए प्लानिंग भी किया गया और 7 तारीख को उसकी शुरुआत हुई कन्याकुमारी से, वो पूरा हुआ है। ये यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू की गई थी और 150 दिनों तक यात्रा तमिलनाडु की कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर में समाप्त होगी। 5 महीनों तक ये यात्रा 12 राज्यों से होकर 3570 किलोमीटर की यात्रा से गुजरेगी। कांग्रेस के मीडिया प्रवक्ता जयराम रमेश ने इस बात की जानकारी दी। कांग्रेस का कहना है कि ये भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी देश को नफरत और विभाजन के पृष्ठभूमि के खिलाफ एकजुट करने में मदद करने के लिए कर रहे हैं, जिस पर कांग्रेस आरोप भी लगा रही है कि समाज में बीजेपी द्वारा इसे अंजाम दिया गया है, यानी कि बीजेपी नफरत फैला रही है और भारत को तोड़ने का काम कर रही है, जिससे कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए भारत को जोड़ रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।